आगे पछता क्यों रही हैं आप, क्या पाई इसमें? अब देखिए ज़िंदगी में ना मैं गुड्डू नहीं जड़ी में रो पावांगी। वाले साहब के जब इंतकाल हुआ तब अल्लाह का लाख लाख शुक्र मैं पाकिस्तान नहीं थी। शायद मैं उनके साथ ही चली जाती। कार्ड ही नहीं कोई लिया के दे रहा। ओए तुसी मैनू की समझदे हो, मेरी पेमेंट दो, मुझे पैसे भी नहीं दे रहे। तो इरफान साहब ने कहा उठ पुत्र, मेरा प्यो मर गया है। मैं कहते उठ पुत्र जाके रेडियो पे प्रोग्राम करके आ। मैंने इरफान साहब को देखा और मुझे लगा मुझे इनसे नफरत हो जाएगी। सब लोग खड़े होंगे और 1 मिनट के लिए रूबी अनम साहबा के अब्बू के लिए हम दुआ करेंगे। मैं आज हैप्पी हूँ कि मैंने अपने वालिदैन से दिल से प्यार किया। वो बदनसीब हैं वो लोग जिनके पास माँ है, जिनके पास बाप है और वो उनकी कदर ना कर सके, उनको देख के मुंह मोड़े, उनसे बदतमीजी से बात करें। सर अपने वालिद को खोया ना, तो मैं वो उसको समझ सकता हूँ कि वो तकलीफ क्या होती है, मैं बिल्कुल अंदाजा लगा सकता हूँ। नहीं, मुझे फील्ड से नफरत नहीं है। मैं जब तक जिंदा हूँ मैं काम करूंगी। अच्छा, जब लेकिन तक फिर मुझ में ताकत परेशानी है। क्या है इसके अंदर? नहीं, मैं आने वाली खवातीन से कहती हूँ कि अगर आए तो ये सोच के आए। तो मैंने देखा कि शोबिस की जो खवातीन है उनको सबसे पहले सो रहे कहते हैं बस कर, नहीं ड्रामे ना कर, ए तेरा थिएटर नहीं हैगा। अच्छा, मैं अभी तक वहां उस कंक्लूजन पे नहीं आ सका कि आपने मुझे शुरू में ये क्यों कहा कि ये आना गलत है यहाँ पे। अभी तक तो सारी हैप्पी मेमोरी मैं सुन रहा हूँ या हाँ। आपके साथ आपको लोगों ने प्यार दिया, आपके बड़ों ने जो उनसे आपका ख्याल रखा, जो सीनियर्स थे उन्होंने ख्याल ओ रखा, हो। फैमिली में बहुत इज्जत मिल गई, बहुत ज्यादा प्यार मिला, फिर आना क्यों, अब आगे पछता क्यों रही हैं आप, क्या पाई इसमें? अब देखिए जिंदगी में ना मैं गुड्डू नहीं जड़ी में रो पावांगी। मैनू सिर्फ जिंदगी चिक्को वरी रुआया और वसी शाह जी ने रुआया। ठीक अच्छा, है, अब मैं आपको बताती हूँ। नहीं मैं रुलाना नहीं नहीं, चाहता मैं आपको। रोऊंगी भी नहीं, मैं बड़ी बहादुर हूँ। माशाल्लाह। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਇੰਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵਾਂ ਮਾਂ। जब मैं मर गई फिर होना, हले नहीं। ओके। वालिद साहब दे फौत होन ते? वाले साहब के जब इंतकाल हुआ तब अल्लाह का लाख लाख शुक्र मैं पाकिस्तान नहीं थी। शायद मैं उनके साथ ही चली जाती। जितना मैं इश्क करती हूँ, जितना अब मैं यहाँ प्यार नहीं करती थी? हूँ, मैं यहाँ नहीं थी। मैं 10 दिन के बाद आई थी। मैं कनाडा थी। इरफान खोसर साहब का प्ले कर रही थी। और वालिद साहब फौत हो गए यहाँ? हाँ। तो फिर वापस आपने वहां से इमरजेंसी आने का सोचा नहीं? नहीं, वो इमरजेंसी में उन्होंने मुझे बताया ही नहीं ना, क्योंकि उनको पता था ये मर जाएगी। उन्होंने आपको बताया ही नहीं? नहीं, वो मुझसे छुपाते थे। सब लोग टेलीविजन बंद करके रखते थे। रेडियो पे जाती थी तो रेडियो पे मुझे कुछ सुनने नहीं देते थे। और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर मुझे वहाँ पे किसी 2-3 लोगों ने सँभाला, उसमें सबसे पहले इफ्तिख़ार ठाकुर साहब हैं, हाजी इफ्तिख़ार ठाकुर, जिन्होंने एक लम्हे के लिए भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। और दूसरे शख़्स थे इरफ़ान खोसर साहब, जो मुझे यूँ जैसे ही वैसे भी मैं शुरू से मेरी उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत, दोस्ती तो नहीं कह सकते लेकिन मेरी दोस्ती उनसे बहुत। और तीसरा नसीम विक्की, इसने भी बड़ा मेरे साथ-साथ। और मेरे प्रोड्यूसर जो थे, प्रमोटर लियाकत चौधरी साहब, उन्होंने बड़ा किया। मुझे पता नहीं लगने दे रहे थे कि मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया। ओए होए! तो अच जब आपको पता चला? नहीं तब तक नहीं, नहीं इरफ़ान बाजी, साहब। हमारे यहाँ तो एक वो है ना कि जो आखिरी दीदार जो उनसे है बड़ा अहम होता है। इरफ़ान खोसर साहब ने, मैं थी वैनकूवर से हाँ। ना, मैंने जाना था। वैनकूवर से या कैलगरी जाना था या मॉन्ट्रियल जाना था, कहीं जाना था। तो मैंने अब्बू को लास्ट कॉल की थी। फ़ोन किया था घर पे, भई वही बात थी कुछ ऐसी। अब वो मैं नहीं कहूँगी, मेरा दिल घबराना पड़ेगा। तो शॉर्टकट ये कि उन्होंने मुझे पता नहीं लगने दिया। और मुझे लास्ट डे जिस दिन बताना था उन्होंने कि आज आखिरी शो है, यानी कि हुँ, दूसरे दिन आखिरी शो हुँ। था। तब उन्हें पता था कि जाना है परसों सवेरे, ते की करांगे? ये ते सानू बख्शेगी भी नहीं सारी ज़िंदगी। और ड्रामे में लीड रोल भी मेरा था। मेन जो रोल था ना वो मेरा था उसमें। तो मेरे मुझे उन्होंने पहले इरफ़ान खोसर साहब ने कहा, रोटी खाइए। अच्छा, खाना भी नहीं खाया जाता था ना, आपके अंदर की कहानी चल रही होती है। तो मैं बार-बार कहना, "ओए ऐसे कोई इन्हां दे बच्चे आ, अराइयां दे धी पुत्तर आ, ये काम हम ऐसे नहीं करते, मुझे कार्ड नहीं दे रहे।" मुझे मोबाइल का मुझे शुरू से क्रेज़ नहीं था, शौक नहीं था। मुझे 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 फ़ोन से शुरू से ही आप यकीन जानिए, और 21 साल पहले तो फ़ोन बड़ी बात थी। तब कार्ड्स पे फ़ोन होते थे। कार्ड ही नहीं कोई लिया के दे रहा। "ओए तुसी मैनू की समझदे हो, मेरी पेमेंट दो।" मुझे पैसे भी नहीं दे रहे। रोक दिया सब कुछ, आपको बंद किया हुआ था बंद उन्होंने। कर दिया। अब मुझे क्या कह रहे हैं, कभी किसी चैनल पे जा रहे हैं तो चैनल पे मुझे बड़ा अच्छे तरीके से, लेकिन लोगों की कॉल नहीं ले रहे। तो जैसे लोगों की कॉल आती, मुझे तो आदत थी कि कॉल आती है, लोग बताते हैं आप कैसे हैं, क्या हैं। लेकिन फिर इरफान साहब ने मुझे रात को कहा, "आ रूबी रोटी खाइए।" ड्रामा करके आए हम लोग। मैं कहा, "मैं नहीं खानी।" कहंदा, "नहीं आ या यार रोटी खाने आ।" उन्होंने मुझे खाना खिलाया। मुझे कहते हैं, "मैनू लग रहा है आज तू थकी ही है।" मैं क्या हो यार, मैनू भी लग रहा है पता नहीं डिप्रेशन क्यों है। "ए दवाई खा ते सौ जा।" मैं ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਵੇ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਟੂਰ 'ਚ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਖਾ ਤੇ ਸੌਂ ਜਾ, ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ रेडियो तो जाना है तू। अच्छा, ये उन्होंने मुझे दवाई खिला दी।
दवाई, ये मुझे दवाई खिलाई है। तो मैंने देखा सारे चले गए हैं कमरे से ना, सब चले गए हैं। तो मुझे बड़ा बुरा लगा। तो इरफान, वो इतनी देर में इफ्तिखार ठाकुर है, उसने कहा, "ए ले फड़ काट, फ़ोन कर ले।" हैं? तो मैंने फ़ोन किया तो घर में पहले किसी ने फ़ोन उठाया नहीं। मैं कहा, "यार वेख लै, इन्हां नूं ज़रा कदर नहीं हैगी।" तो जिस जैसे मैं, मेरा स्टाइल है। दोबारा फ़ोन किया तो मुझे पीछे से मेरी दादी और मेरी चाची की आवाज़ आई, तो मेरी बहन ने फ़ोन उठाया। मैं कहा, "ये ते हुण गईयां सन वापस, फिर आ गए ने?" ऐसे जैसे मज़ाक से। तो मेरी बहन ने कहा, "हाँ, हाँ।" मैं कहा, "होर अब्बू कित्थे ने? ज़रा गल ते कराया भुट्टो दे नाल।" जैसे मैं मज़ाक करती थी। तो वो मेरी बहन रोने लगी। मैं कहा, "की होई? ओ बकवास ते कर। की होया? तैनूं किसी ने कुछ कहा है?" मैं दस रही आं, मैं आनी आं, बस मैं आण वाली आं। अब परसों मेरी फ्लाइट है, मैं आ जाना। तो वो रो रही है ना, वो रो रही है तो मेरी चाची ने फ़ोन उठाया, मुझे मुझे कहती है, "अच्छा किसी ने बता नहीं सकते?" तो मेरी चाची ने मुझे कहा, "सब्र करी, अ, तेरा प्यो नहीं रहा।" पता नहीं आगे क्या कहा होगा, मैं बेहोश ज़मीन पे गिर गई। मुझे मुझे नहीं याद मुझे कहाँ लेके गए हैं। सुबह 6 बजे तक मैं बेहोश थी और सुबह 6 बजे मुझे इरफ़ान साहब ने कहा, "उठ रूबी।" मेरे पास एक तस्वीर है जिसमें मैं रात रात की तस्वीर है, मैं स्टेज पे हूँ तो मैं इतनी हसीन हूँ कि आप मुझे देखें तो आप कहें केडी सोहनी। और सुबह 6 बजे में मेरा कम से कम 10 पाउंड का फ़र्क आ गया होगा और रंग मेरा काला स्या। तो इरफ़ान साहब ने कहा, "उठ पुत्तर, मेरा प्यो मर गया है।" मैं कहती, "उठ पुत्तर, जाके रेडियो ते प्रोग्राम करके आ।" मैंने इरफ़ान साहब को देखा और मुझे लगा मुझे इनसे नफ़रत हो जाएगी कि इस शख़्स को नहीं पता मेरा बाप मर गया, ये मुझे कह रहा है रेडियो ते प्रोग्राम करना। मैं कहता, "पुत्तर, हुण तू प्यो वे, उन्हां नूं दसना कि ਉਹ ਯਤੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਯਤੀਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਠ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਡੀਓ ਕਰ, प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ कौन है।" मैं गई हूँ, उन्होंने कॉल्स ली हैं। पूरी दुनिया में जिस मैं ये सोचती हूँ, लोगों ने मेरे बाप के लिए क्या-क्या दुआएँ की होंगी। किसी ने किसी को कुछ नहीं पूछा ड्रामे का। रात मेरा शो था, शो पे पूरा हॉल पैक था। हॉल में से एक बंदे ने कहा, "सब लोग खड़े होंगे और 1 मिनट के लिए रूबी अनम साहबा के अब्बू के लिए हम दुआ करेंगे।" और दुआ की थी, मैं फिर भी होश। इरफान ने मेरे मुँह ते इंज करके पानी सुੱਟਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉੱਠ ਤੇ ਕੰਮ कर, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ दुआ हुई ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ डिगना नहीं पुत्र।" और उसके बाद फिर मैंने इन 20-21 साल में पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर मैंने बेटे की तरह ही काम किया और मैंने अपनी माँ को घर आके कहा, मैं कह लो, खबरदार जे रोई तू, तेरा यार भी मैं वां, तेरा खामद भी मैं वां। और मैंने अपनी माँ को मरते टाइम तिकर ऐसे ही रखा है जी, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ सदा सुहागन। मैं उन्होंने कहा, जिस दिन भैड़े कपड़े पाए उस दिन मैं ही मर जाऊंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज हैप्पी हूँ कि मैंने अपने वालिदैन से दिल से प्यार किया और उनकी बदौलत आज दुनिया जहान की माएँ मुझसे प्यार करती हैं। वो बदनसीब हैं वो लोग जिनके पास माँ है, जिनके पास बाप है और वो उनकी कदर ना कर सकें। उनको देख के मुँह मोड़े, उनसे बदतमीज़ी से बात करें। मुझे आज भी किसी लम्हे ये याद आता है कि मैंने अपने माँ-बाप से कभी बदतमीज़ी से बात की होगी तो मैं सारी रात रोते हुए माफ़ी माँगती हूँ अपने खुदा से। और माफ़ी इसलिए माँगती हूँ क्योंकि माँ-प्यो ने तो माफ़ कर ही दिता है मैनू। मैनू इस वजह तो पता है क्योंकि मुझे जब कोई मेरे साथ मसला होने वाला हो तो मेरे माँ-बाप मेरे ख्वाब में आ जाते हैं। मुझे बता जाते हैं। मेरे अब्बू मुझे लेने आए जब मुझे हार्ट अटैक हुआ है। मेरे अब्बू मेरे सामने खड़े हुए हैं, व्हाइट कलर के कपड़ों में और मुझे पता है मेरे प्यो ने मैनू लै जाना है। और मैं क्या मैं जो आपको बता रही हूँ मैं बेहोश थी। मैंने कहा, "मेरे मुंडिਆਂ ने बड़ा रोना ई। इन्हां नू किन्हां दे आसरे ते मैं छड्ड के जाना है।" तो कहते हैं सडनली मुझे एकदम से उबकाई आई और मैं वो जो गोलियाँ-शोलियाँ थी वो सारी बाहर निकल गई। अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है, मेरे माँ-बाप आज भी मेरे साथ हैं, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला उनकी दुआएँ आपके साथ रखे, बल्कि ये जो तरक्की है, कामयाबी है, ये माँ-बाप की दुआएँ नज़र आती हैं इसमें। ऑफ कोर्स। इसमें माँ-बाप की दुआएँ नज़र आती हैं। मैंने अभी रिसेंटली पिछले साल अपने वालिद को खोया ना, तो मैं वो उसको समझ सकता हूँ कि वो तकलीफ़ क्या होती है, मैं बिल्कुल अंदाज़ा लगा सकता हूँ। अच्छा, ये अभी तक आपकी वो बात मैं नहीं सुन सका समझ कहीं सका। कि आपको अब नफ़रत क्यों हुई है इस। नहीं, नहीं मुझे फ़ील्ड से नफ़रत नहीं है। मैं जब तक ज़िंदा हूँ मैं काम करूँगी, अच्छा, जब लेकिन तक फिर मुझ में ताकत परेशानी है। क्या है इसके अंदर? नहीं, मैं आने वाली ख़वातीन से कहती हूँ कि अगर आएँ तो ये सोच के आएँ, जिस बच्ची ने आना है, ये जो लोग झूठ बोलते हैं ना, ये जो अब आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड हो गया है, ये चल गया है। ये दोबारा
जब तक हम डिलीट या नहीं होगा तब तक ये चलेगा। इसका मतलब है अगर मैं झूठ बोलूंगी तो मैं गुनाहगार होंगी, मेरा जी। खुदा इसकी सजा दे सकता है। देखें, अगर एक फील्ड में लड़की आती है ना, शोबिज़ में आ गई है, पैसा, ऑफ कोर्स पैसे में बड़े रंग हैं, पैसा आपको अच्छा लगता है, पैसे के बगैर आप कुछ भी नहीं है। लेकिन आप ये सोचें, आपको बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, आपको हुँ, बहुत सी बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। हुँ, खासकर आर्टिस्टों को, एक्ट्रेस जितनी हुँ, भी हैं, जितनी हुँ, भी फीमेल हैं, हुँ, मर्दों को भी सुनना पड़ता है। ये हुँ, ना सोचें आपको अपने बच्चों की शादियों के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। आपको, आपके बच्चे भी शायद अगर 8-10 बच्चे हैं तो उनमें से 2 बच्चे तो आपसे नफ़रत ज़रूर करेंगे। हुँ, हो सकता है कि कई बच्चे आपको ये भी कह सकते हैं कि आप ये ना बताइएगा कि आप हमारी माँ हैं या बहन हैं, हुँ, या मैंने फील्ड में बहुत से लोगों को देखा है, कि ये भी उनके साथ हुआ। होता है। आप क्या समझते हैं कि ये जो लोग, वो कौन-सा ऐसा टाइम था, वो कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसने आपको ये कहने पे मजबूर किया कि ये फ़ील्ड अच्छी नहीं है? नहीं, ये फील्ड की मैं बात नहीं कर रही, या मैंने ये कहा है कि मेरा फैसला गलत था। यहाँ आने का, इस हाँ, फ़ील्ड में आने का। इस फील्ड में ये आने का। कब आपको एहसास हुआ कि ये फ़ैसला गलत था? ये मेरी अम्मी के इंतकाल के बाद। क्या हुआ था ऐसा? ऐसा मैं मुझे फ़ील हुआ कि मेरे पास कुछ ख़वातीन जैसे आती हैं, मेरी अपनी हैं, मेरे रिश्तेदार भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी आए, मेरी पूरी दुनिया से 2 लोग आ रहे थे। तो एक ख़ातून थी, उसने कहा यार तू किन्नी लकी है, तेरे भैन-भरा तैनूं किन्ना प्यार करदे ने। मैं कहा मैंने बहुत करदे ने। तो उसने कहा यार मेरी बेटियों की शादी नहीं हो रही। मैं उन ख़ातून का नाम मुझे लेना मुनासिब नहीं है। जी, जी, ठीक मेरी है। मेरी जूनियर थी या मेरी शागिर्द तो मैंने कभी किसी को बनाई नहीं। वो मेरी जी, जूनियर थी, मेरी बहन थी, उसकी अब तो बेटियों की शादी हुई। उसने मुझे कहा कि रूबी ਵੇਖ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਛੱਡੀ ਨੂੰ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। अच्छा। और इस तरह के कई फ़ैसले, कई लोगों की चीज़ें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा परवेज़ मरहूम के जाने के बाद बहुत सारी ऐसा हुआ कि मैनू बैठक भी कुछ अपनी संभालनी पई, लोगों दे फ़ैसले करने पे। तो मैंने देखा कि शोबिज़ की जो ख़वातीन हैं उनको सब तो पहले सहुरे कहंदे ने बस कर नी ड्रामे ना कर। ਇਹ तेरा थिएटर नहीं हैगा, तेरा ड्रामे वाली जगह नहीं हैगी। जब आपको आपका ख़ाविंद कहता है ना हेलो, यहाँ ये घर है, एक्टिंग नहीं चलेगी। तो औरत ने 1 अरब रुपया जो कमाया उसका तो उधर रुड़ गया। हाँ, एक डॉक्टर है, वो कोई भी कोई फीमेल इतना सच बोल नहीं सकती। सच बोलने की ताकत अल्लाह देता है। हुँ, जब आपको एक बंदा कहता है कि यार तू ये काम छੱਡ दे, इस काम तो तू मेरे नाल ब्याह कीता ते ये काम कित्थों भैड़ा हो गया? बिल्कुल ठीक। या आपको आपका भाई कि आप ये काम छोड़ दें, यार मेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे? या वो जो खातून है जिसकी बच्ची की शादियाँ नहीं हो रही थी, उसका क्या कसूर था? उसने तो उनको हक हलाल के रिज़्क से पाला है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये काम में अगर आप ये सोचें कि आपको लगता है इसमें इज़्ज़त नहीं है, लेकिन आपको तो अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी है। देखें, मैं आपको ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ मेरा फैसला गलत है। क्यों गलत है? मेरा गलत, अगर मैं अपनी मेरे कज़न से शादी हो गई होती, हाँ, आज मैं एक अमीर-तरीन औरत होती, आज मैं अपने बच्चे मेरे, मैं सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह, अब भी अल्लाह ने 7 हाँ, हज सारा करवाए कुछ है, हैं, मेरा मियाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। ऐसे ही है। आप वो तकलीफ़ का लम्हा नहीं देख सकते कि जब आपको छुपाया जाए, कि आपने आपको मतलब मैं अपनी बात इसलिए मैं बार-बार अपने आप को कर रही हूँ कि मैं तमाम लोगों की अपनी हूँ। वो आर्टिस्ट आएँ सामने आके बताएँ कि उन्हें कितनी कुर्बानी देनी पड़ती है इस काम के लिए।